अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.4 में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम 2024। 2024 के इम्तिहान में नाइन्थ मैथ के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 में से। तो क्वेश्चन है जी, शो दैट हमने प्रूव करना है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर ये क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक्सप्रेशंस इज़ इक्वल टू 1 है हमारे पास राइट हैंड साइड में। तो इसको हमने अब शो प्रूव करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड पूरी को सोल्व करना है, उसका आंसर 1 आ गया तो हमने इसको शो करवाने के ये किस तरह से होगा। तो यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने इसको इस्तेमाल करते हुए इनको सोल्व करना है। तो जब भी शो दैट या वेरीफाई दैट या प्रूव दैट आ जाए तो उस वक्त हम इनको प्रूव करते होते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इन दोनों में से किसी एक साइड को सोल्व करते हैं और उसका आंसर दूसरी साइड के हम इक्वल लेकर जाते हैं। तो अब इसमें जो ज़्यादातर अमूमन हम ये देखते हैं कि जो लेंथ वाइज लंबी एक्सप्रेशन होती है उसको हम पहले सोल्व करते हैं। तो अब 1 को सोल्व करने बैठें तो ये पूरा तो इसके इक्वल नहीं आ सकता, तो इस लिहाज से हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, उस पूरे का आंसर लेकर आना है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये पूरी क्वांटिटी जो हमारे पास एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइज हो रही है, ये सारा कुछ मैंने लिख दिया इनको मल्टीप्लाई करवा कर। अब लॉज ऑफ एक्सप्रेशन ये है कि कोई ऐसा नंबर जिनकी बेसिस सेम हो, ये दो अब नंबर ऊपर एक्स की पावर ए है, नीचे एक्स की पावर बी है, तो एक्स इसकी बेस है, इसकी भी बेस एक्स है। अगर इन दोनों की बेसिस सेम हो और आपस में हो रहे हो डिवाइड, तो पावर्स उनकी माइनस हो जाती है। तो इस लिहाज से इसकी बेस एक्स और इसकी बेस भी एक्स है, तो इनकी पावर्स ए और बी आपस में माइनस हो जाएंगी। तो एक्स की पावर ए माइनस बी और होल पावर ए प्लस बी एज इट इज़ आ गया। इसी तरह से इन दोनों की बेसिस भी सेम है, पावर इनकी माइनस हो जाएंगी, तो एक्स की पावर बी माइनस सी आ गया। इसी तरह से बी प्लस सी होल पावर एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो गया। एक्स और एक्स दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, सी माइनस ए आ गया और होल पावर सी प्लस ए एज इट इज़ आ गया। अब ये पावर्स आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो इन पर हमारे पास फार्मूला लगेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेप में मैंने इनको मल्टीप्लाई करवा कर लिख दिया कि एज इट इज़ ब्रैकेट में हमने ओपन करके इनको ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट हमने वही फार्मूला अप्लाई कर देना है कि ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, या इनको फिर आप हर एक वैल्यू को दूसरी से अलग-अलग मल्टीप्लाई करवा दें, उस तरह भी हो सकता है। जैसे इस स्टेप में मैंने कर दिया कि पहले ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए को बी के साथ, फिर इसी तरह से माइनस बी को ए के साथ और इसी तरह से माइनस बी को प्लस बी के साथ, तो ये आपस में इस तरह से हो गई। फिर भी आंसर वही आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए आप डायरेक्ट यही फार्मूला अप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। इसी तरह से इसका बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर फार्मूला आपको समझ आ जाए तो इस तरह आप कर सकते हैं, अदरवाइज इन क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा कर लिख सकते हैं जैसा कि मैंने इस स्टेप में लिखा हुआ है। तो अगर आपको फार्मूला आता है तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख दें तो भी ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में देख लो जी, पहले हो रहे थे डिवाइड, बेसिस सेम थी तो पावर हो गई माइनस। अब ये देख लो एक क्वांटिटी उसकी बेस एक्स है, इसकी भी एक्स है और इसकी भी एक्स है, इन तीनों की बेसिस सेम है और आपस में ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो जब ऐसे नंबर जिनकी बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अब इसकी पावर और इसकी पावर, इन तीनों की पावर हमारे पास ऐड हो जाएंगी। तो पहले की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस इसी तरह से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब ये ए स्क्वायर प्लस का और ये ए स्क्वायर माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह से ये माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गए और ये माइनस का सी स्क्वायर और ये प्लस का सी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गए। तो जब ये सारे तमाम हमारे पास कैंसिल आउट हो गए तो एक्स की यहाँ पर हमारे पास पावर जस्ट रह गई ज़ीरो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी एक्स की पावर ज़ीरो। तो एक्स की पावर ज़ीरो अब हमारे पास 1 आंसर आएगा। क्यों? तो अगर कोई भी नंबर आ जाए उसकी पावर आ जाए ज़ीरो तो वो आंसर आएगा 1। फॉर एग्जांपल एक्स की पावर यहाँ पर ज़ीरो आ गई तो 1 आंसर, 2 की पावर ज़ीरो आ गई तो 1 आंसर आएगा, 11 की पावर ज़ीरो तो
1 आंसर आएगा। अगर 100 की पावर 0 आ जाए तो तब भी 1 ही आंसर होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर आपने हिंट दे देना है एक्स स्क्वायर बराबर है 1 के, तो इस तरह से इसकी जगह पर हमने 1 लिख दिया। तो अब किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो आंसर 1 होता है, इसलिए x की पावर 0 तो 1 आ गया और ये 1 हमारे पास राइट हैंड साइड थी और इसको हमने प्रूव करना था और एंड में आपने लिख देना है हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करके मैंने आपको दिखा दिया स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और अच्छी तरह आप प्रिपेयर करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को आपने खुद एक टाइम या 2 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करनी है ज़बानी, तो फिर आपको जाकर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इम्तिहान में भी। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।